वेलकम टू द टैरो डिवाइन कलेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मे भी हो सकता है आपसे ये 100% भी रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता रहता हूँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, किसी पर्सन की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो इसलिए इसको इसी माइंडसेट के साथ ही आपने कंटिन्यू करना है। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है दूर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लव पार्टनर। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। तो आप उनका मन ही मन उनका नाम 3 बार दोहरा सकते हैं, और साथ ही उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। जो भी आपके लव पार्टनर है, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, किस हाल में है वो। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। टैरो से बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इनसे दूर होकर के इनके लव पार्टनर। एस ऑफ सॉर्ट्स पहली ही एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है गाइस के इसके मन की इच्छा तो ये है कि ये आपसे दोबारा से, यानी कि रिकनेक्ट होना या आपसे दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग करना। इनके मन की इच्छाओं में पहला ही कार्ड यहाँ साफ साफ निकल के आया है कि ये व्यक्ति यहाँ पर दूर होकर के, मुझे लगता है कि इन्हें कोई खुशी नहीं है, और यही कारण है ये आपसे दोबारा से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है। इस यहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज में ये जिनका भी नाम आपने लिया है, जिनके चेहरे को भी आपने विजुलाइज किया है, वो मुझे आपके साथ में दोबारा से रियूनियन करने की चाहत यहाँ इनकी नज़र आई है, और न्यू बिगिनिंग ये करना चाह रहे हैं आपसे। तो गाइस, 3 ऑफ बैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। 7 ऑफ बैंड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ बैंड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए बालाजी महाराज। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ बैंड्स, 8 ऑफ बैंड्स, 7 ऑफ कप्स, टावर, नाइट ऑफ बैंड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल। साथ में 2 कार्ड आ गए हैं, तो यहाँ पर ये भी मुझे लेना ही होगा।
द फूल की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मौजूद है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि विश फुलफिलमेंट, यानी कि विशेष मांगता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर आपके इस रिश्ते के लिए आपसे एक न्यू बिगिनिंग की ईश्वर से गुहार लगाता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति ने क्या किया है पास्ट में, मैं आपको बताता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है टावर कार्ड। तो मुझे यहाँ दिखता है जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेशन है। और इस व्यक्ति ने सडनली यहाँ पर बिना किसी चीज़ की क्लियरिटी दे हुए इसने यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ दिया, इसको ब्रेकअप दे दिया। यहाँ पर मुझे लगता है आपके विश्वास को तोड़ दिया इस व्यक्ति ने, जो आप कभी नहीं सोचते थे कि ये व्यक्ति इस तरह से मुझे तनहा छोड़ जाएगा, मेरे साथ में इस तरह का बिहेव करेगा। बट यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा ये सब हुआ है, सब कुछ तहस नहस हुआ है। एक खूबसूरत रिश्ता धाराशायी होकर के गिर पड़ा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ गाइस। और यहाँ पर औरों के खातिर यहाँ पर ये आपको पीठ घुमा करके यहाँ पर आपकी परवाह ना करते हुए यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से इस व्यक्ति ने वाकफ़े किया है। ये इसका पास्ट है। और यहाँ पर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है यहाँ पर, या फिर आपने तंग हो करके इनको ब्लॉक कर दिया। इनके जो भी इनके ढंग थे उसको देखते हुए जो इन्होंने आपके साथ में गैर जिम्मेदाराना हरकत की, जो आपके इस रिश्ते में जो एक इनमैच्योरिटी यहाँ इस व्यक्ति ने दिखाई, उसकी वजह से हो सकता है आप वाई वर्सा आप लोगों ने भी मुझे लगता है कईयों ने ब्लॉक कर दिया हो। बाकी इन्होंने तो यहाँ पर दूरियाँ बनाई हैं, यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, यहाँ पर ऐसा किया गया है कि यहाँ पर अपने आप को छुपाया है। इस व्यक्ति ने अपने आप को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश की है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज घुमाना, आपको यहाँ पर वेटिंग जोन में डाल देना, आपकी कदर नहीं करना, आपसे भागना, आपके सवालों से भागना, आपको क्लैरिटी नहीं देनी पड़े इसलिए आपको इस सवाल ना दाग दें इस व्यक्ति से और यहाँ पर इसको किसी चीज़ का जवाब देना पड़े। तो ये इन एंड ऑफ में चला जाता था इस रिश्ते में, यानी कि कभी आना कभी जाना यहाँ पर लगा रहा है। और इस व्यक्ति ने यहाँ पर कोई कदर नहीं की है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने पूरी तरह से आपको घुमा के रख दिया, इरिटेट कर दिया। इस व्यक्ति का हर एक्शन आपको तोड़ रहा था। इस व्यक्ति का हर इनका जो ढंग था, जो बदला हुआ अंदाज था, वो आपको तिल तिल करके आप लोग अंदर ही अंदर टूट रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस के चक्कर में भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने ये सब जो भी यहाँ जो इस रिश्ते से दूर गया ये व्यक्ति, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर इसके पास हों और ऑप्शंस के चलते यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको हल्के से लिया, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ 10 ऑफ बैंड्स मौजूद है जो दिखा रहा है कि व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी घर की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ओवरबर्डन ये मुझे नज़र आते हैं, या अपने से पहले इनका दायित्व इनको यही सिखाया गया हो कि पहले परिवार के लिए हमारे लिए कुछ करना होगा, तब तुम आगे की बात सोचना, यानी कि शादी के बारे में या अपने बारे में जब सोचना, पहले हमारे प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाओ। तो यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड जो दिखा रहा है यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति जो कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ हर्डल्स यहाँ पर इनकी लाइफ में हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर इनके जीवन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर चाह करके भी ये व्यक्ति यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हैं, दिखाई दे रहे हैं कि चाह करके भी इनका वहाँ मतलब उस परिस्थिति से बाहर ये चाहे तो निकल सकते हैं मगर नहीं निकलना चाह, किसी ना किसी बेड़ियों में यहाँ पर इनकी बेड़ियों में इनके पैर बंधे हुए मुझे लगते हैं। कोई सामाजिक बंधन हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है ज़रूर जो कि यहाँ पर इनको एक्शन नहीं इनको लेने दिया। यहाँ पर आपसे दूरियाँ ही बनानी इस व्यक्ति ने सही समझी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो इस व्यक्ति जो करंट एनर्जीज में है यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में रह गया। दो
सिचुएशन यहाँ पर डील नहीं हो रही थी, यहाँ पर इनके मन यहाँ पर परेशान मुझे नज़र आ रहा है और ये कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर रह गए और यहाँ पर मतलब संभाल नहीं पाए दो दो रिश्तों को। दो सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि जहाँ पर इनके लिए फैसला ले पाना बहुत मुश्किल बात रही है। पास्ट रिश्ते का ये है। और साथ ही यहाँ पर दिख रहा है एक हर्मिट। तो मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति बहुत चिंतन मंथन में, बहुत सोचा विचारी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ हिस्से में इन्होंने किया है, उन सब चीज़ों को लेकर के ये व्यक्ति यहाँ पर दुखी, तन्हा दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपसे ही सेपरेशन में है ये व्यक्ति। मुझे तो जब से यहाँ से आपकी ज़िंदगी से यहाँ पर ये गया है, तब से ही ये तन्हा, परेशान मुझे यहाँ नज़र आते हैं। और साथ ही जिन लोगों के साथ भी हैं तो वहाँ पर भी इनको कोई भी इस दुनिया में, इस दुनिया की कोई चीज़ भाती नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पर भी उदासी की स्थिति में है पूरी तरह से। जो भी कुछ यहाँ पर ख़त्म हुआ है, जो भी कुछ यहाँ जब से आपसे दूरियाँ बनी हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर भी एक तरह से जैसे होता है ना कि सब कुछ ख़त्म मान रहा है, यानी कि पूरी तरह से ये दर्द यहाँ पर एक दिख रहा है हर्मिट मोड में। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पर सोचा विचारी करते हुए, काफ़ी यहाँ पर पास्ट में जो भी कुछ इन्होंने निर्णय लिए, यहाँ पर आपसे दूर जाने का निर्णय लिया और यहाँ पर क्या क्या किस किस परिस्थिति का सामना आपने किया, किस किस तरीके से आपको यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा दर्द दिया गया, तो वो चीज़ें यहाँ पर इसके हर्मिट मोड पर ये चल रही, मोड में चल रही है। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखिए एक जैसे जैसे ये दूरियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस व्यक्ति को एक डर भी सता रहा है कि यदि मैंने एक्शन नहीं लिया अपने पार्टनर के लिए और मैं चुप रहा तो कहीं ना कहीं मैं अपने पार्टनर को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। अपने लव पार्टनर को मैं अपने मन में उसके लिए जो जगह है, जो इमोशंस हैं, उन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके मन में चल रहा है कि व्यक्ति के मन की फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अधिकार में, यानी कि आप पर एक अपना अधिकार मानने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। और यानी कि किसी और का ये व्यक्ति नहीं होता हुआ देख सकता आपको, ऐसा यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रहा हूँ। एक डर दिखाई दे रहा है, एक फियर नज़र आ रहा है मुझे कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको खोने से काफ़ी डर रहा है। यानी कि अगर मैंने एक्शन ले लिया तो मैं हमेशा के लिए अपने पार्टनर को खो दूंगा। यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति जितना इसने दूरियां बनाई हैं उतना ही यहाँ पर एफर्ट्स, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखाई रही है। ये व्यक्ति अब एफर्ट लगाना चाहता है। यहाँ पर जो पास्ट में दूरियां बनाने के लिए इसने एफर्ट लगाए वो अब यहाँ पर इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहता है। यही कारण है पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है कि आपसे चाहता है न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर एक्शन यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से। हो सकता है आपका ये रिश्ता जो है जिनके लिए आपने रीडिंग कंटिन्यू की है वो उनका और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे भाग करके, बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है इनके मन के थॉट्स में, आप 24 घंटे चलते हुए मुझे साफ साफ दिख रहे हो। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके पास आकर के अपनी पूरी व्यथा सुनाना चाहता है। 8 ऑफ वैंड्स भी यहाँ मौजूद है जो दिखा रहा है बहुत जल्द ही इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। और बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शंस का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मौजूद है, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स मौजूद है जो दिखा रहा है इनका कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक्शन के मूड में है। जल्द से जल्द इस मसले को, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता है। इस नो कॉन्टैक्ट जोन से ये व्यक्ति पूरी तरह से परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और यहाँ 5 ऑफ कप्स यहाँ मैं दिखा दूँ कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपके संग साथ के बिना बिल्कुल अधूरा, यानी कि लोगों के प्यार हैं इनके पास, बट यहाँ पर इनको उसमें कोई भी दरकार नहीं, कोई भी उनमें इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके बिना, आपके प्यार के बिना, आपके संग साथ के बिना ये अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं। उदासी की एनर्जी है, बहुत बुरी तरह से इनका मन डिस्टर्ब है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही जिस रास्ते से ये व्यक्ति गया था
उसी रास्ते से इसकी वापसी होते हुए मैं देख रहा हूँ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो यहाँ पर आपसे दूर जाने की शिफ्टिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर अब ये दोबारा से शिफ्ट होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। दोबारा से आपके जीवन में वापसी यहाँ पर इन करने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये आपको खुल करके अपनी पूरे इमोशंस बयान करना चाहते हैं। जो जब से ये नो कांटेक्ट आपका हुआ है तभी से ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है। किन हालातों में रहा, किन हालातों में जिया, किन किन परेशानियों का इस व्यक्ति ने सामना किया। ये व्यक्ति आपको खुले रूप से एक साफ सुथरी, जो भी इसने पास्ट में तो किया है, इसने 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसने आपको चीट भी किया, आपसे दूर भी भागा, आपसे क्लैरिटी भी नहीं दी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इन्होंने पूरी तरह टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया, पूरी तरह से आपको तोड़ करके रख दिया। यानी कि मन ही मन आपको बहुत ज़बरदस्त पीड़ा इनके एक्शन से, इनके तौर तरीक़ों से हो रही थी। बट यहाँ पर उस वक्त ये व्यक्ति इस सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था। बट यहाँ पर अब इनको याद आ रहा है, 3 ऑफ वैंड्स यहाँ मौजूद है, कि तमाम वादे जो मेरे द्वारा अधूरे छोड़े गए हैं, तमाम कस्में जो मैंने खाई थी, वो सब मैंने यहाँ पर मैंने अधूरी छोड़ी हैं। कोई भी चीज़ मैं नहीं निभा पाया हूँ अपने रिलेशंस के लिए, इस रिश्ते के लिए। वो व्यक्ति यहाँ पर अब चाहता है कि इसको पता है कि कोई ना कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरा इंतज़ार कर रहा है, एक ट्रू लव मेरा इंतज़ार कर रहा है। और ये चीज़ें यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक्शंस लेगा। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक जो इन्होंने एक वेटिंग जोन में डाल करके आपसे दूरियां बना ली। यहाँ पर इस सेपरेशन के दौरान इनकी आंखें खुली हैं। इस हर्मिट मोड के दौरान यहाँ पर पूरी तरह से चिंतन मंथन इस व्यक्ति ने किया है, एक एक चीज़ को एनालाइज किया है, कहाँ से क्या क्या हुआ था, किस जगह से यहाँ पर इनकी गलतियाँ शुरू हुई, कैसे आपसे इन्होंने भागना शुरू करा, किन लोगों ने यहाँ पर जहर घोला, वो सब चीज़ें यहाँ पर इनके दिमाग में इस नो कॉन्टैक्ट जोन के दौरान चली हैं। और उनका लास्ट फैसला सिर्फ ये है कि ये व्यक्ति आपसे दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ में रिश्ता रिकनेक्ट करना चाहता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर 3 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है और बहुत जल्द ही यहाँ पर ये सब आप दोनों एक होकर के एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिए हो। यानी कि ज़रूर यहाँ एंजल्स की कृपा यहाँ पर हो रही है इस रिश्ते पर। मैजिशियन की एनर्जी है जो इनकी ईश्वर से दरकार है। और साथ में बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, जो दिखा रहा है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके संसार की ज़रूरत है। और इसके जो भी आँखों में पड़ा हुआ पर्दा था, जो भी इनकी बुद्धि ने जो उस वक्त फैसला लिया, वो बिल्कुल गलत था। और यहाँ पर इस व्यक्ति को एहसास हो चला है कि यदि मेरा पार्टनर नहीं है तो मैं भी यहाँ पर खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं भी यहाँ पर चाहे तमाम दुनिया भर की खुशियाँ मुझे मिले, वो सब मेरे लिए बेकार हैं। और आपका संसार यहाँ पर इस व्यक्ति ने सीधा यूनिवर्स से आपके प्यार को मांगता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट यहाँ पर इनकी है कि ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको इनकी झोली में दे दें, यानी कि आपका प्यार इनकी झोली में दे दें, आपको इनकी झोली में दे दें। और यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए व्यक्ति यहाँ पर तैयार है, चाहे इनके कोई भी इनको समझाएं, कोई भी इनको यहाँ फॉलो अप करें, कितना भी आपको यहाँ पर आपके लिए कोई भड़काए, उस बात को अब ये सुनने को तैयार नहीं है। और ये व्यक्ति यहाँ पर साफ़ सुथरी एनर्जीज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट मोड के दौरान इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखी है कि ये व्यक्ति पास्ट में जिस तरह से यहाँ पर एक कभी भी किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, ऐसा भी इस व्यक्ति का नेचर मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ दिखाई दे रहा है एट ऑफ वैंड्स, जो कि एक एग्रेशन पैशन में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा यहाँ फ्लर्टिस इनका बिहेवियर होगा जो आपके पार्टनर हैं, मुझे ऐसा भी, क्योंकि यहाँ पर इधर कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे पार्टनर्स जो आपके लव पार्टनर हैं उनका ऐसा नेचर यहाँ दिखाई दे रहा है। एक फ्लर्टिस नेचर, मजाकिया अंदाज, यहाँ पर किसी के प्रति भी कभी भी आकर्षित हो जाना और ऑप्शंस पर ध्यान दे देना, और किसी आपके साथ में होते हुए भी किसी और से बात करते रहना, ऐसा यहाँ पर इनका नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये व्यक्ति साफ साफ दिख रहा है
कि आज अपनी उन पुरानी बातों को लेकर के, उन सब चीज़ों को यहाँ पर याद करके पश्चिमान हैं, यानी कि दर्द में हैं, यानी कि जिस जिस तरह का धोखा इस व्यक्ति ने किया, जिस जिस तरह की तकलीफ़ आपको दी, आपने किस तरह से उस दर्द को सहन किया होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में ये सोच रहे हैं। और ये व्यक्ति साफ़ सुथरी एनर्जी से ये जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मिलने के लिए सफ़र तय करके यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और साफ़ सुथरी एनर्जीज के साथ अपने प्यार को, अपने प्यार का कप आपको, आपके अपने इमोशंस यहाँ पर प्योर इमोशंस यहाँ आपको बयान करेंगे। और जो भी यहाँ पर इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं, जो भी कमियां यहाँ पर हैं, उन सब जो आपको नज़रअंदाज किया, जो आपको इग्नोर किया, जो आपको यहाँ पर तन्हा छोड़ा, तो वो सब चीज़ें, यानी कि कैसा फील किया इन्होंने, वो सब अपने मुंह से ये व्यक्ति यहाँ पर बोलेंगे। ऐसा यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। और साथ ही दिख रहा है जितने भी ब्लॉकेजेस इस रिश्ते में आपके आ चुके हैं, इसको जल्द से जल्द ये व्यक्ति यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर रियूनियन होता हुआ मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब मैजिशियन जहाँ पर आ जाए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि एंजल्स की विशेष कृपा इस रीडिंग पर यहाँ पर मौजूद है, जो कि दिखा रही है कि यहाँ पर ये व्यक्ति शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर यूनिवर्स से गुहार लगाना और आपको, आपके संसार को, आपके प्यार को यहाँ पर मांगना, ऐसा साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत जल्द ही आपके करीब आते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर सारे ब्लॉकेजेस जो भी आपके इस रिश्ते में हैं, सब ब्लॉकेजेस यहाँ पर ख़त्म होने को हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी सख्त मिजाजी को भी देख रहा है, आपका ये बदला हुआ रूप, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से आपको इसने बिन बताए, जिस तरह से यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं दी और यहाँ पर आपको दर्द दिया है, जिस तरह के आपके विश्वास का खून किया है, आपके प्यार का खून किया है, उसमें यहाँ पर उसके बाद जो आपका रुख है वो बदला हुआ ये देख रहा है। आपको स्टॉक करता है ये व्यक्ति, यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको स्टॉक करते हैं। और स्टॉकिंग में यहाँ पर देखते हैं कि आपका बिल्कुल जो अंदाज है वो काफ़ी बदला हुआ है, काफ़ी यहाँ पर आप चेंज दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जो कि आपका जो अंदाज था शायद पहले बहुत ही ज़्यादा एक प्यार था इस व्यक्ति के अंदर के लिए, आपके मन में बहुत ज़्यादा चेस करते थे आप। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आप बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, यानी कि हार्ड दिल के हो चुके हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर इसको डर है कि कहीं मैं जाऊँ और मुझे कहीं चार बातें और ना सुननी पड़ जाएं। तो ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में यहाँ पर मुझे चलती हुई दिखाई दी हैं गाइस। और यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी ऊर्जाओं से काफ़ी भयभीत है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है, और ईश्वर की शरण में है। और यहाँ पर ईश्वर ने भी यहाँ पर दस्तक दे करके, यानी कि यूनिवर्स के इस कार्ड ने, मैजिशियन, मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पर ये गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि अब शायद कुछ हो पाएगा, बट यहाँ पर ऐसा मिरेकल होता है, रातों रात ऐसा मिरेकल होता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट एंजल्स की तरफ से मिलना होता है। तो वो एंजल्स का गिफ्ट ही मुझे लगता है आप दोनों का रियूनियन यहाँ होने को है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं अब इस रीडिंग को करूँगा यहाँ पर समाप्त। अब मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएँ। जब तक के लिए मैं लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।